अब जिनको अस्थमा है, कफ कोल्ड है, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सेलियम, ऑटोइम्यून डिजीज, कठिन बीमारियां हैं, वे तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, जो भी योग अभ्यास कर रहे हैं, सब निरंतरता के साथ करें। एकाग्रता के साथ करें, प्रसन्नता के साथ करें, एक अनुष्ठान की तरह करें, पूरे अंतर्मुखी होकर के करें, एकनिष्ठ होकर के करें, गुरुनिष्ठ होकर के करें, ब्रह्मनिष्ठ होकर के करें। ये तो सबके लिए बता दिया। अब वज्रासन में बैठ के मैंने बताया हुआ है, जिनको भी पेट की गड़बड़ी है, जिनको भी डायबिटीज है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, वे कपालभाति ऐसे करना मंडूकासन में, और 10 मिनट तक करना है एक एक अभ्यास। इससे क्या क्या होता है, अब उसी को मैं यहां से स्वर देता हूं, शब्द देता हूं, अभिव्यक्ति देता हूं, और मैं ये खाली हौसले के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं कहता हूं, रिसर्च और एविडेंस के साथ। मैं 3 शब्द बोलता हूं, रिसर्च, एविडेंस। रिसर्च के जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स बने हैं अभी तक, वो आगे बनते रहेंगे, जो भी बने हुए हैं उसमें हम बस साइंस में स्पिरिचुअलिटी को ऐड ऑन कर देते हैं। रिसर्च, एविडेंस और उसका एक्सपीरियंस कर लिया हमने। आज प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 100 करोड़ से ज्यादा लोगों पर हमारा योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का एक्सपीरियंस है। जब भी किसी भी संदर्भ में बात होती है तो कहते हैं इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इस आदमी का, इस आदमी के काम में कितनी प्रामाणिकता है, इसके काम में कितनी वैज्ञानिकता है। तो देखो, मंडूकासन ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के एक बार में आप 5-10 मिनट भी कर सकते हो। एक आसन का कालखंड कितना? 10 मिनट तक। 1-2 मिनट से यात्रा शुरू होती है। अब देखो, मैं रिसर्च, एविडेंस, एक्सपीरियंस के साथ ये बात कह रहा हूं। कहने को एक एक वाक्य है, लेकिन इसके पीछे 50 वर्षों का तप है, ये जो दिख रहा है, और इसके पीछे न दिखने वाले जन्म जन्मांतरों की यात्रा है, और इसके पीछे न दिखने वाले हमारे हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराने पूर्वजों की तपस्या है, उनकी ज्ञान परंपरा है, जिसको मैं यहां स्वर देता हूं, अभिव्यक्ति देता हूं। श्वास बाहर छोड़ करके
देखो, जिनकी कमर में दर्द नहीं है वे ऐसे ही कर लेना। कमर दर्द वाले बस ऐसे ही कर लेना बैठे बैठे। जिनको कमर में दर्द नहीं है वे सब ऐसे करो। एक साथ 100 लाभ होते हैं इसके। जो झुक करके कर सकते हो झुक के ही करो। मंडूकासन में, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन में, गोमुखासन में, उष्ट्रासन में, सुप्त वज्रासन में, सुप्त पद्मासन में, आगे पीछे झुकना, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। अब इसमें योग करने से क्या क्या होता है, मैं कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। 5, 10, 25, 50 से लेकर के 100 यूनिट तक जिनको लेना पड़ रहा था। धरती पर एक इकलौता शख्स है जो आपके सामने बैठा है, जो ये कहता है कि मैं इंसुलिन लोगों की छुड़वाता हूं। सारी धरती के लाखों डॉक्टर मिलकर के ये एक काम नहीं कर पाते। वो एक काम तो स्वामी रामदेव कर रहा है, बाकी आगे की और सुन लो। सारे संसार के डॉक्टर, WHO, सारी और दुनिया में फैली इस मॉडर्न मेडिकल साइंस की सारी ब्रांचेज, सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर और सारे ये फार्मा इंडस्ट्री वाले, ड्रग इंडस्ट्री वाले, जो एक एक दवाई 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक, अब कुछ तो सरकार, दुनिया की सरकारों ने कानून बना रखे हैं। वो 10 पैसे का सोल्ट लगता है उसमें, एवरेज में ना टनों की मात्रा में बनता, आर्टिफिशियली बनाते हैं। 10 पैसे के सोल्ट को तो बेचते हैं 2 रुपए में। 10 पैसे के सोल्ट को कितने में बेचा? 2 रुपए में। और बाकी 2 रुपए की चीज को 200 रुपए में, 2000 में, और कभी कभी इनका दांव लग जाए तो 2 लाख में बेच देते हैं। जो रेयर बीमारियां होती हैं, जैसे SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर, ऐसी बीमारियां। सारी दुनिया के डॉक्टर्स, सारी दुनिया के साइंटिस्ट, सारी दुनिया के मिलकर के फार्मास्यूटिकल्स एक ड्रग नहीं बना सके जो तुम्हारी इंसुलिन छुड़ा सके। और वो काम 10 मिनट मंडूकासन में कपालभाति करने से हो जाता है। एक बताया, ऐसे तो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। दस से 12 विकल्प देता हूं, उसमें से 5-6 तो कर ही लेते हैं आदमी। और इतना ही करने पर 10-12 में से आधा भी कर लिया, 5-6 भी कर लिए, तो भी डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और इस सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों की दृष्टि से कहें तो मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं क्राइम कर रहा हूं, मैं अपराध कर रहा हूं, लेकिन ये अपराध तो मैं रोज करता हूं कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये कहना ही क्राइम है और 7 साल की सजा है जेल में डालने की। फिर मैं जब ये कह देता हूं कि किसी की हिम्मत हो तो मुझे जेल में डाल के दिखाओ, तो बोले बाबा अहंकारी हो गया। अब भाई, जब ये काम तुम्हारे पास में नहीं है और योग में है तो मान लो। अब तुम्हारी किताबों में नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो, तुम्हारे दिमाग में कुंठाएं हैं तो दूर कर लो। बाबा के पीछे लट लेके क्यों पड़े हुए हो? मंडूकासन। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। दिस इज नॉट ओनली ए स्टेटमेंट, दिस इज ए साइंस, and this science is research and evidence based science. मंडूकासन। शशकासन ऐसे ही करना है। एक स्टेटमेंट था ये, तो अब दूसरा सुन लो।
श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, शशकासन। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस से अच्छा हो जाता है। अब तो और हड़कंप मचेगा। इसका तो बोला हमारे पास में, इसकी तो हम ABCD नहीं जानते। अभी तो मॉडर्न मेडिकल साइंस श्वास बाहर छोड़ो आगे झुक जाओ कि फैटी लीवर अच्छा हो जाता है। बस इसकी तो हमें प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं, तो स्वामी रामदेव से सीख लो, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि से सीख लो, हमारे ऋषियों से सीख लो। और सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो पछताओगे, दुख पाओगे, लुटपुट के सीखोगे। ये है भारत की स्पिरिचुअल साइंस। मैं साइंस का रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन साइंस में स्पिरिचुअल साइंस को भी ऐड ऑन करता हूं। आगे झुक करके शशकासन। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस ठीक होता है और ठीक करके दिखाया है। यहीं बैठी हुई एक बेटी तितिक्षा, तितिक्षा योग का भी एक साधन होता है, मुक्ति का साधन भी कहा है शास्त्रों में। तितिक्षा माने प्रभु दर्शन की अभीप्सा, एस्पिरेशन। अब इस छोटी सी गुड़िया को लीवर चेंज करने के लिए बोल दिया था सारे डॉक्टर्स ने। खड़ी हो ना बेटा, कहीं इधर है, आज कमरे पे है, बुला लो उसको। क्यों कह रहा हूं मैं, चलो बाद में बुला लेंगे, कल बुला लेंगे। मैंने तो उसको इंडिया टीवी पर भी उस प्रस्तुत किया, उसका वीडियो भी बनाया। 10 लाख से ज़्यादा लोग तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, उस फेसबुक पर उसको देख चुके हैं, और आने वाले 10-20 दिनों में शायद 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख लेंगे। मैं सारी बातें प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ करता हूं। यहां सैकड़ों लोगों के हमारे पास में साइंटिफिक एविडेंस है, रिजल्ट है, पहले और बाद के। चलो मंडूकासन हो गया, शशकासन। अब योग मुद्रासन सबसे हो नहीं पाता, पद्मासन में बैठना मुश्किल है, तो वक्रासन कर लो, फिर गोमुखासन कराएंगे। अगला स्टेटमेंट सुन लो। ये एक एक स्टेटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। स्टेटमेंट तो ऐसे बहुत लोग बकवास करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। स्टेटमेंटों का कोई ठिकाना? बहुत से लोग बयान बहादुर होते हैं, भाषणबाज होते हैं, प्रवचन करते रहते हैं, प्रवंचना करते रहते हैं, प्रवचन और प्रवंचना, थूक बिलोते रहते हैं। बात कुछ भी कहे तो बात कहने का क्या ठिकाना है? लेकिन जो एक बात कही जाती है ना, अब जैसे मैंने बात कह दी, मैं अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा करूंगा, लेकिन भैया बात तो कह दी, इसको 100 साल तक निभाना है कि सेवा करूंगा। मैं राष्ट्रभक्त हूं, ये बात कहना तो बहुत सरल है, लेकिन एक बार भी अपने किसी भी वाणी व्यवहार आचरण से देश के साथ गद्दारी, धोखा नहीं करना, ये बड़ी बात है ना। बात कहना बात साधारण बात। मैं योगी हूं, लेकिन इसको निभाने के लिए 100 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी। मैं सत्यवादी हूं, मैं वेद को मानता हूं, ऋषियों को मानता हूं, रामकृष्ण को मानता हूं, तो रामकृष्ण की तरह जीना पड़ेगा ना भाई। स्टेटमेंट खाली ये प्रवंचना नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है, कोई ये बयानबाजी नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 1, 2, 3 सप्ताह में गायब। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 1, 2, 3 वीक्स में गायब। नहीं तो अब देखो, और 5, 7, 8, 10 बातें और जोड़ देता हूं। इससे कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जितने भी तुम्हारे बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस, हीमोग्लोबिन की कमी, टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स का इम्बैलेंसेस, जितने भी तुम्हारे केमिकल हार्मोन्स का इम्बैलेंसेस, वो आसन पूर्वक कपालभाति अनुलोम विलोम करो, ध्यान पूर्वक करो, सब कुछ ठीक होगा।
ये स्टेटमेंट नहीं है मात्र। तुम्हारी पूरी बायोकेमिस्ट्री, तुम्हारी इनर बायोकेमिस्ट्री, इनर बायोलॉजी, तुम्हारे सारे केमिकल्स और हार्मोन्स बैलेंस होंगे, यह कहने को एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। और हमने दुनिया में पहली बार आज से 11 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 11 साल पहले हमने SGPGI के साथ एक रिसर्च किया, जॉइंट रिसर्च, कि ये स्ट्रेस कम होता है योग से, ऐसे बोलते हैं। मापा किसने? किसी ने नहीं मापा था। हमने पहली बार प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स मापे योग करने से पहले, और इस 9 दिन के बाद फिर मापे एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन। तो हालात ये थी, स्ट्रेस हार्मोन्स इतने नीचे चले गए बिलो नॉर्मल, और हैप्पी हार्मोन्स इतने बढ़ गए कि जैसे किसी को बहुत बड़ा साम्राज्य मिल गया हो। ये पहली बार हमने करके दिखाया, ऐसे नहीं कि ऐसे जो मन में आया वही बक दिया। जैसे आजकल कुछ लोग ऐसे बकते रहते हैं टीवियों पर बैठ करके, यूट्यूब चैनल खोल करके, जिसको कोई सुनने वाला ना मिले ना, वो यूट्यूब चैनल खोल लेता है और फिर वहां अपनी मन की भड़ास निकालता रहता है, अपनी गंध फेंकता रहता है। मैं क्या कह रहा था, ये स्टेटमेंट मात्र नहीं है कि केमिकल्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस दूर हो जाता है। डीजनरेट हुए फेफड़ों के सेल, लीवर के सेल, किडनी के सेल, आंतों के सेल, आंखों के सेल, ऑप्टिकल नर्व ठीक की है हमने। ये सिंह साहब बैठे, 90% इनके एक रिलेटिव हैं, कलकत्ता में रहते, यहीं आकर के गए। क्या नाम था उनका? वेंकटेश जी, वेंकटेश स्वामी जी। 90% आंखों की रोशनी चली गई, ऑप्टिकल नर्व अंदर से सूख गई। अब आंखों में रीजनरेशन, जो मैं कल 4 शब्द बोला था ना, कंप्लीट, क्या बोला था याद है कल का होमवर्क? कंप्लीट एक्सप्रेशन, सेकेंड कंप्लीट बैलेंस, थर्ड क्या बोला था? कंप्लीट रिजुवनेशन, और चौथा क्या बोला था? डिविनिटी बोलो, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोलो। बड़े समझदार हो गया आप तो, दिमाग भी तेज हो गया आपका। तो ये स्टेटमेंट मात्र नहीं है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। तुम अभिव्यक्त होते हो। इस सारे जीवन के पुरुषार्थ को, उपक्रम को, जो कुछ भी हम जीवन में चेष्टाएं करते हैं, जो भी हम जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, संबंध बनाते हैं, खेती बिजनेस से लेकर के हेल्थ एजुकेशन रिसर्च से लेकर के, और सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जो भी लाइफ का एस्पेक्ट है, इस सारे को बोला जाए ये क्या है? व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है। तो राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन इन राइट डायरेक्शन, आप ठीक से अभिव्यक्त हो। जब आप विवाह करते हैं तो आप एक पति बनना चाहते हैं, एक मां बनना चाहते हैं, वो क्या है? वो आपकी अभिव्यक्ति है, मां के रूप में, पिता के रूप में। आप अपने माता पिता की एक अच्छी औलाद बनना चाहते हैं, यह अभिव्यक्ति है आपकी संतति के रूप में। आप एक अच्छे बैरिस्टर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप अच्छे योगी बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे कर्मयोगी बनना चाहते हैं, राजयोगी बनना चाहते हैं, एक अच्छे एमएलए, एमपी, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, जहां आपकी भूमिका है, कला में, संगीत में, जहां पर भी आप हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, वो आपको, आप अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। योग से आपकी अभिव्यक्ति श्रेष्ठतम होती है, सुंदरतम होती है। इसी को कहा योगः कर्मसु कौशलम। किया सबने? चलो नेक्स्ट, गोमुखासन।
कर लो, गोमुखासन कर लो। योग से तुम पूरे एक्सप्रेस होते हो, पूरे ट्रांसफॉर्म होते हो। योग से तुम्हारे सब कुछ भीतर का बैलेंस होता है, और जो तुम्हारी खोई हुई शक्तियां, खोया हुआ सामर्थ्य है, क्षीण हुई शक्तियां तुम दोबारा पा लेते हो। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई दवाई है जो आपके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त कर दे? नाउ आई एम टेलिंग कंपैरिजन के अंदर, कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं, तुलनात्मक बात कर रहा हूं। क्या मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास, किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के पास, इन ड्रग बनाने वालों के पास कोई दवाई है जो आदमी को आदमी बना दे? पति पत्नी में प्रेम कम पड़ जाए और उनका प्रेम बढ़ा दे, आदमी क्रूर हिंसक हो जाए, आदमी के भीतर वायलेंस बढ़ जाए, हिंसा बढ़ जाए, आदमी में निराशा बढ़ जाए, हताशा बढ़ जाए, इनके पास कोई दवाई हो ही नहीं सकती। सब चीजों का समाधान दवा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। दवा कैसे समाधान हो सकती है सब बातों का? एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये बहुत बड़ा शब्द है। इसके ऊपर कितना ही विचार करो उतना ही विस्तार है। मैंने कहा ना, ये जीवन और जगत का जितना विस्तार है उतना एक शब्द का विस्तार है, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ योर लाइफ थ्रू योगा। योग से, थ्रू योगा यू कैन एक्सप्रेस अवर कंप्लीट एग्जिस्टेंस। अपने पूरे अस्तित्व को, व्यक्तित्व को हम अभिव्यक्त करते हैं। सब कुछ का बैलेंस, अब कितना बड़ा शब्द, वात पित्त कफ का बैलेंस, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, और कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी यदि तुमने योग किया तो। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ। इस सारे संसार में जो कुछ है ना, बाहर के जगत में जो कुछ है वो सब तुम्हारे भीतर है, वो सूक्ष्म रूप में है। सोने, चांदी, हीरे, मोती, जो कुछ इस संसार में है वो तुम्हारे भीतर है। अब इसका एक सीधा सा तो पंच महाभूतों का सिद्धांत है। जो 5 एलिमेंट से तो फॉर्म हुई है ये बॉडी और ये यूनिवर्स। वो अलग अलग शेप जैसे बाहर लेते हैं, भीतर भी डिफरेंट शेप में है। करो सब, गोमुखासन। तो ये स्टेटमेंट नहीं है कि तुम्हारा कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, कंप्लीट तुम्हारा बैलेंस होता है बॉडी, माइंड, सोल का, संवेदनाओं का, जीवन का संतुलन। समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशल। और वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में बार बार ऐसी ऋचाएं आती हैं कि प्रभु मेरा खोया हुआ यौवन, मेरी खोई हुई शक्ति, मेरा खोया हुआ विवेक मुझे वापस लौटा दो। पुनरेहि वाचस्पते, बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रजापति, हे वाचस्पति, हे प्रजापति, हे परमेश्वर, हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरा खोया हुआ विवेक, मेरी खोई हुई भक्ति, मेरी खोई हुई शक्ति, मेरा खोया हुआ सामर्थ्य, मेरी खोई हुई ऊर्जा मुझे वापस लौटा दो। हम रिजुविनेशन करते हैं, पुनर्जन्म है। योग से दिव्य जन्म होता है। मैंने बार बार कहा, एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से होता है। ये किया है हमने, ये खाली मैंने कहा बयान नहीं चल रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स नहीं है, इसके पीछे रिसर्च है, एविडेंस है, एक्सपीरियंस है, तर्क है, तथ्य है, युक्ति है, प्रमाण है, ये लॉजिकल है, साइंटिफिक है। और कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है, ऐसा नहीं कि स्वामी रामदेव ही एक्सपीरियंस कर सकता है।
यही सत्य को खाली महर्षि पतंजलि ने अनुभव किया, कि भगवान रामकृष्ण शिव हनुमान ने अनुभव किया, कि गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि, महर्षि दयानंद ने, भगवान बुद्ध महावीर ने, गुरु नानक देव जी ने एक्सपीरियंस किया कि सत्य का अनुभव कन्फ्यूशियस ने कि, चाणक्य ने कि, इसका सुकरात ने कि, इसका प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कि, ईसा मसीह ने कि, किसी और ने किसी भी कोई भी साइंटिस्ट हुआ इस धरती पर किसी भी प्रकार के किन्हीं भी सत्यों को जिन्होंने प्रथमतः उस तरफ ध्यान दिलाया, न्यूटन है या आइंस्टीन है, कोई भी है, किसी ने भी कुछ भी कहा, मैं तो एक बात कहता हूं, चलो अपने अभ्यास, जिनको ज्यादा पेट की दिक्कत है ना, फैटी लीवर है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, इनफर्टिलिटी है, रिप्रोडक्टिव ऑक्सीडेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम है, शरीर में कहीं पर भी गांठें हैं, करो भस्त्रिका, जिनको डायबिटीज है, जिनको फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, गैस्ट्रिक, पास फिशर फिस्टुला, जिनको यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट में कोई भी प्रॉब्लम है, मैं एक वाक्य कहता हूं, एक क्षण में रूपांतरण शुरू हो जाता है। एक माता बैठी हुई है, पिछली बार आई तब उसका आधा कैंसर ठीक हो गया था 4 ही दिन के अंदर, फिर घर चली गई, फिर पता नहीं कुछ ध्यान नहीं दिया या जो भी कारण रहा, जब बढ़ गया फिर घर में जाते ही फिर वापस आ गई। माइक देना भाई इनको, रिपोर्ट करवाई थी कल ही, तो कल ही रिपोर्ट कराई तो मेरे सामने लेकर के आई, बोले स्वामी जी ये कैंसर मारकर जब मैं यहां आई थी तब कितना था, 600 के आसपास, 600 के ऊपर, और अब कितना आ गया है, अब आ गया 280। कैंसर मारकर क्या था, ओवरी का हाई ग्रेड कैंसर था, ओवरी का हायर ग्रेड कैंसर था, 600 था उसका जो कैंसर मार्कर है, 619 था, 619, CA-125, हाँ CA-125, CA-125 कैंसर मार्कर है ओवरी का, PSA जो है प्रोस्टेट कैंसर का। अब ये तो मैंने ये देखा है, शरीर में ताकत भी आ गई, खड़े होने की, सब कुछ ठीक हो गया, शरीर में ताकत भी आ गई, और जो कैंसर मार्कर 600 से ज्यादा था, 619 था, वो कितना आ गया, 280 आ गया, और कितने दिन में, 6 दिन में, मात्र 6 दिन में। अब ये इसके लिए कोई एलोपैथी दवाई नहीं है जो इसको CA-125 हो या PSA हो, अब ये तो तुरंत, और ब्लड कैंसर ये तो तुरंत काबू में आ जाते हैं, जब ये काबू में आ जाते हैं तो बाकी भी काबू में आ रहे हैं। और मेरे पास हर एक बीमारी के 1000 से लेकर के 1 लाख से ज्यादा एविडेंस है, 1000 से लेकर के 1 लाख से ज्यादा कैंसर से किया 2 टाइम सुबह शाम, धीमी गति से आपने बताया था, और अनुलोम विलोम 2-2 घंटे, तो उससे काफी। क्या नाम है माँ, कांता गुप्ता। कांता माता में कांति आ गई है, हाँ बिल्कुल आ गई आपके आशीर्वाद से। CA-125 और PSA तो 1 से 2 वीक में ही, जो मैं बोल रहा था पिछले दिनों, कैलाश पुरोहित हमारे भाई आए थे राजस्थान से, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था तेरा प्रोस्टेट कैंसर, धन्यवाद कांता, बोले तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने मात्र 2 सप्ताह लौकी का जूस, उसमें काली मिर्च तुलसी डाल करके पिया, और उसका प्रोस्टेट 50 ग्राम के आसपास था, वो तो 17 ग्राम आ गया, PSA 100% नॉर्मल हो गया। जब गया तो डॉक्टर ऊपर नीचे देखे, बोले पेशेंट बदल के तो नहीं आ गया किसी और की रिपोर्ट लेके, बोले क्यों, बोले तेरा तो 50 था प्रोस्टेट, और तेरा PSA तो 250 के करीब था, कितना था, तू वही पेशेंट है, बोले जी मैं वही हूं, ये रिपोर्ट वही है, नाम रिपोर्ट में देख लो।
ब्लड कैंसर में। तेरे क्या हुआ था? भस्त्रिका करो, स्वामी जी कपालभाति करो जी। स्वामी जी, पिछले 7 दिन पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। इंडिया टीवी के प्रोग्राम में मैं गया था आपके पास, जी जी जी। और मैंने आपको बताया था कि अपना वीपी, शुगर, अस्थमा ये तीनों घर पे ही ठीक करके यहाँ पर आया था जी। मैं यहाँ पे आया था, मुझे बड़ा भयंकर कॉन्स्टिट्यूशन था। मैंने आपको बताया था मेरे गांठें बन रही हैं, आपको याद हो शायद। हाँ याद है। याद है? तो आपने मेरे को बताया था कि अति बला के पत्ते सुबह शाम चबा चबा के खाइए। तो राजेश जी ने मुझे वो उपलब्ध कराए, और मैंने उनको सुबह सुबह शाम दोनों यहाँ टाइम, चारों तरफ खड़ी हुई नदी में बहुत खड़ी आती वाला। हाँ हाँ, तो सुबह शाम मैंने उनको खाए, और मेरी गांठें बनना बंद हो गई, और मेरे को जैसा मोशन आना चाहिए वैसा आना शुरू हो गया, केवल 7 दिन के अंदर। और कितने दिन से थी ये कब्ज? ये कब्ज मुझे 2 साल से थी करीब। 2 साल से। और मैं इतना भयंकर परेशान था, इतना भयंकर परेशान था कि इसके लिए ही यहाँ पे आया था। बीपी शुगर तो मैं इनको पीछे ही छोड़ चुका था। ये बीपी शुगर ये दुनिया के लिए बहुत अस्थमा। बड़ी चीज। अस्थमा ये तो छोड़ चुका था मैं बिल्कुल। इन्हीं को ही लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, और ये बहुतों को जेनेटिकली होती हैं। मैंने जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस ये सब ठीक किया। और अब ये आती हैं क्रोनिक बीमारियों। अब इसका पेट बोले जी सब कुछ ले लिया, सारे चूर्ण खा लिए, जब खाता हूं तो ठीक हो जाता है, फिर वही गांठें बनती हैं और पेट में दर्द होता है, मल पूरा गड़बड़ है। अब क्या बताया? अति बला सारे देश में खड़ा है। देखो, मेरा सबसे पहला सूत्र और मंत्र है, तुम योग करो। फिर होम रेमेडी अपने आस पड़ोस चारों तरफ प्रकृति में आपको बहुत कुछ दे रखा है, वहां से उपयोग करो। तीसरा ऑप्शन है, जब बाहर से दवाई ना मिले तब पतंजलि का आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी लो, नहीं तो अपने घर आंगन में लगाओ, पूरा देश जड़ी बूटियों से सजाओ। और ये करना है हमें। अपने घर आंगन में क्यों नहीं लगा सकते? स्वामी जी, अब मुझे ये कितने दिन खानी है अतिबला के, और मुझे आगरा में नहीं मिलेगा ये, किस तरीके अरे से अति बला तो ये बला है, सब जगह है ये। बला के 2 मतलब होते हैं, एक तो बल देने वाली और अति बला, अति बल देने वाली। ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और सारे देश में होती है। छोटे बच्चे भी थे ना, तब इसके ऊपर का जो फल सा है वो ले करके, है ना, और वो ऐसे स्याही में भोगो के और ऐसे कहीं निशान लगा दिया करते। वही तो है ये, दिख गई है ना, मिल जाएगी, ढूंढ लेना थोड़ा स्वामी जी, एक निवेदन और है कि यहाँ पे योग ग्राम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरी तरीके से दिक्कत है, लेकिन वो खुल के नहीं बता रहे अपने डॉक्टरों को। मेरे से पूछा कल 2-3 लोगों ने कि हम दवाइयों से ही अपना मोशन कर रहे हैं, लेकिन हमको आराम नहीं मिल रहा। तो मेरा उनसे निवेदन है, वो खुल के अपने डॉक्टरों को इस चीज़ को बताएं। तो अति बला भाई, ये जो है एक पत्ता होता है। और चलो ठीक है, क्या नाम भाई? मेरा रजनीश श्रीवास्तव है, रजनीश, आगरा से हूँ। और एक निवेदन मेरा और है, वो भी कर ले। जो आपने समृद्धि कार्ड के बारे में यहाँ पे लोगों को बताया है, ये मैं पिछले 2 साल पहले ही बनवा चुका हूँ। और मेरा आपसे निवेदन है कि इसको थोड़ा सा और उसमें लेके आए, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं। आपके 1 करोड़ नहीं, मेरा अंदाजा कम से कम 10 करोड़ बनेंगे। इसको मैंने 8 साल इस तरीके का चेन सिस्टम का काम किया हुआ है, और आप बहुत जल्दी, हम जो इंडिया में, हम विदेशों तक पहुंचेंगे इससे, ये मेरी गारंटी है इस बात की। चलो थोड़ा इस पर और सोच के इसको प्लान को बनवाइए, बहुत अच्छी तरीके से बनवाइए। हम इसको कर चुके हैं और बहुत जल्दी ही इसको राइज करेंगे, बहुत जल्दी ही आगे। अब आप भी जल्दी जा करके और 100, 200, 500, 1000 जोड़ना। मैंने कल ही एक बनाया है, यहाँ पर ही बनाया है, यहीं रहते रहते बनाया। अनुलोम विलोम कर लो, बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी ओम। ओम भाई। रजनीश जी, अनुलोम विलोम करो भाई। स्वदेशी समृद्धि का ऐसा कार्य है ये, एक परिवार भाव से ये स्वदेशी का बहुत बड़ा सेवा का कार्य है कि आप घर बैठे ही उपचार ले सकें। और कोरोना काल में तो चारों तरफ हाहाकार मचा है, जवान बच्चे हैं, रोजगार नहीं है। तो हमने कहा कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर बनाएंगे और 100 करोड़ से ज़्यादा सेवा सहयोग। 1 करोड़ तो मेंबर बनाएंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य है, और इसमें 100 करोड़ से ज़्यादा का सेवा सहयोग।
उसको रोजगार बोलो, पुरस्कार बोलो, सेवा सहयोग बोलो, स्वदेशी सम्मान बोलो, ये हमने एक टारगेट लिया कि हमें संगठित रूप से, संगठित होकर के इन एमएनसीज के पूरे इस लूट तंत्र को, यदि हम संगठित होकर के नहीं करेंगे तो इनका लूट तंत्र कैसे खत्म होगा। इनके लूट तंत्र और व्यापार तंत्र में हमें एक संगठित रूप से सेंध लगानी पड़ी। और उसके लिए आपको हमने बोला कि आप भी इससे जुड़िए। और अभी आज कितनी तारीख होगी? 2। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं। कल से हम, अब जैसे यहां पर एक बेटी मेरे से मिली जिसका पैर अंदर की तरफ करीब आधा फीट टेढ़ा हो रखा है। ऐसे बहुत बच्चों से, बड़ों से मैं मिला, और बच्चों में खास करके 35 साल से कम उम्र वाले सैकड़ों बच्चों से मिला हूं मैं यहाँ, जवानों से, युवक युवतियों से। टेढ़े हो गए पैर। क्यों? विटामिन डी लगातार कम रहा। विटामिन डी लगातार कम रहा। फिर विटामिन डी के साथ थोड़ी B12 की भी डेफिशिएंसी रही। ये जो केमिकल वाले और एनिमल वाले तुम जो खाते हो ना, आपको आज तक किसी को भी तुलसी से एडवर्स इफेक्ट हुआ? आज तक किसी को हल्दी से, आज तक किसी को जीरा से, किसी को भी जो जड़ी बूटियां हैं हमारी, इनका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। क्यों? ये एलोपैथी वाले क्या करते हैं? पहले तो ये 99% तो केमिकल से दवाइयां बनाते हैं, और कोई नेचुरल भी लेते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 1000 तत्व हैं तो एक को निकाल लेते हैं। वो एक को डालते ही बॉडी रिएक्ट करती है। ये कंपोजिशन है, हार्मनी के साथ शरीर काम करता है। तो हमने नेचुरल और ऑर्गेनिक, कुछ में को नेचुरल बोला जाएगा, कुछ को ऑर्गेनिक बोला जाएगा, जैसी जिसकी उपलब्धता है। सर्टिफिकेशन का मामला आ जाता है, इसमें और कुछ नहीं है। किसी का सर्टिफिकेट मिल जाए तो ऑर्गेनिक लिख दिया जाता है, नहीं मिले तो नेचुरल लिख दिया जाता है। खाली सर्टिफिकेट का अंतर है, क्वालिटी का अंतर नहीं है। सर्टिफिकेट यदि ऑर्गेनिक का मिल गया तो ऑर्गेनिक लिख दिया, नहीं तो नेचुरल। नेचुरल या ऑर्गेनिक आपको ये विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी और जिंक, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, मल्टीविटामिन, ये सब आज इसकी बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं हम। आज शाम को, क्योंकि ये पतंजलि न्यूट्रीला के नाम से ये सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, आज इसकी विधिवत घोषणा हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। स्टॉक एक्सचेंज में भी उसकी सूचना चली जाएगी। उसकी जो है वो सारी बातें आज शाम तक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, और कल से पूरे देश को ये उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे, पूरे देश में। पहले ऑर्डर में के माध्यम से मंगाने होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में 1 सप्ताह 10 दिन का समय लगेगा। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स, अब मैं आपको मूल स्रोत बताता हूं। अनुलोम विलोम करते रहो। देखो, लाइकिन से बनाया, पेड़ पौधों पर, पूरे हिमालय में और जहां कहीं आप जाते हो ना जंगलों में, तो पेड़ पौधों पर कुछ अपने आप ही चीजें उगाती हैं। उनको लाइकिन्स बोलते हैं अंग्रेजी में, परजीवी कहते हैं हिंदी में। लाइकिन्स को लिया, उसमें से एक्सट्रैक्शन, उनमें सूर्य की धूप बहुत ज्यादा लगती है, और पेड़ पौधों के साथ संपर्क आने से विशेष रूप से उनमें एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर विटामिन डी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। नहीं तो इसको नेचुरली इकट्ठा करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये हमारे स्किन के अंदर नेचुरली होता है, जब सूर्य की धूप लगती है तो अपने आप वो जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारे
बॉडी में विटामिन डी के रूप में। चलो अनुलोम विलोम करते रहो। लाइकिन से बनाया विटामिन डी, मकई से, मकई का भी एक खास पार्ट है, उसका एक लेयर है उसके अंदर, कॉर्न हल बोलते हैं, मकई से कॉर्न हल से बनाया B12। मोरिंगा सहजना से बनाया बी कॉम्प्लेक्स, उसमें जो कमी थी वो और बाकी 1-2 बी कॉम्प्लेक्स की पूरी सीरीज है, उसको पूरा कर दिया। मुक्ता पिष्टी और मोती से बना दिया कैल्शियम। मंडूर जो नेचुरल है, और पालक स्पेनिच, उसको वो डाइजेस्ट ठीक से हो जाए इसलिए थोड़ा एलोवेरा और थोड़ा उसके अंदर रोजी हिप्स, तो विटामिन बोन हेल्थ और बी कॉम्प्लेक्स जो है आयरन कॉम्प्लेक्स बना दिया। सबसे सस्ता और सबसे हेल्दी ओमेगा होता है अलसी में, उसका अलसी का ऑयल ले लिया और अलसी का एक्सट्रैक्ट ले लिया, अलसी का ऑयल और एक्सट्रैक्ट। विटामिन सी आंवले से लेकर के और नींबू से लेकर के बहुत चीजों में होता है, लेकिन उसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, वो सिट्रिक एसिड दर्द बढ़ा देता है, इसलिए अर्थराइटिस वाले विटामिन सी की गोलियां भी खाएं तो दर्द बढ़ जाता है ज्यादा खाने पर। और अब तो ज्यादा मात्रा में केमिकल वाला विटामिन सी और जिंक लेने से लोगों को क्या हुआ, ब्लैक फंगस। पहले तो केमिकल से दवाइयां बीमारियां करो, फिर उन ऊपर से केमिकल वाले न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशन ले लो, ये और गड़बड़। तो विटामिन सी हमने तैयार किया, रोजी हिप्स सबसे हेल्दी होता है और उसमें सिट्रिक एसिड नहीं होता है, रोजी हिप्स, और उसके अंदर जो ये कोला होता है, कद्दू होता है, पम्पकिन सीड बोलते हैं, उससे जिंक ले लिया और हो गया विटामिन सी और जिंक नेचुरल। विटामिन ए, विटामिन के और ये विटामिन ई गाजर से, सोया से और अलग अलग सीड से, इसका हमने मल्टीविटामिन तैयार कर दिया। न्यूट्रिला डेली एक्टिव और बी कॉम्प्लेक्स का डेली एनर्जी, ये सब ओमेगा से लेकर के ओमेगा 3, 6, 7, 9 से लेकर। फिर एक होता है अपने स्किन को 100 साल तक जवान रखने के लिए कोलेजन, वो हमने तैयार किया गाजर से, अष्टवर्ग से और तिल से। उसका नाम ही हमने रख दिया कोलेजन प्लस। कोलेजन पाउडर भी आजकल बहुत खाते हैं जो पढ़े लिखे पैसे वाले लोग हैं, इलीट क्लास, और थोड़े से जिनको ज़्यादा ही शौक है कि मैं बुढ़ा ना दिखूं। वैसे बुढ़ा कोई दिखना चाहता नहीं, लेकिन कोलेजन के बारे में एक क्लास है, उनको ही पता था। और ये सब केमिकल और एनिमल बेस्ड खा रहे थे। किससे ले रहे थे? सुअर की चर्बी से और मछली की चर्बी से। चर्बी क्या, उसकी ऊपर की चमड़ी से, मोटी चमड़ी होती है दोनों की, उनकी स्किन से ये बनता था सुअर और मछली कोलेजन। वो भी हमने तैयार कर दिया नेचुरल सोर्स से। और सबकी एफिकेसी, इसमें हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट पिछले 5 सालों से लगे हुए थे। एक एक चीज़ ऐसे डेवलप नहीं हो जाती फार्मूलेशन। कुछ लोग सोचते हैं कि ये व्यापार नहीं है या ऐसा, इसके पीछे बहुत बड़ा अनुसंधान होता, आविष्कार होता है। खैर, एक अगली बात सुन लो, जब तुम योग करते हो तो 99% जो तुम प्रकृति में साधारण आहार भी लेते हो, वो सामान्य जो चीजें आपको मिलती हैं वो आपके शरीर में पूरी डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए जो योग करता है उसको 99% किसी भी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस की जरूरत नहीं होती। ये अगला सत्य है, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो छोटी बीमारियों के मुख्य कारण न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, विटामिन की डेफिशिएंसी, ये भी एक बड़ा कारण है। अलग अलग प्रकार की जो डेफिशिएंसी है
वो भी डिजीज का एक मुख्य कारण है। फिर लो ऑक्सीजन सप्लाई, फिर स्ट्रेस, फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फिर बैक्टीरियल वायरल डिजीज, इन्वायरमेंटल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, एक श्रृंखला है। लेकिन इसमें एक अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करना, एक एक घंटा कराता हूँ मैं, 2-2 घंटा कराता हूँ कैंसर, एसएलई, एमएस, ऑटोमेन डिजीज होने पर। हमने एसएलई भी ठीक किया है, एमएस ऑटोमेन डिजीज को भी ठीक किया है। लेकिन बस एक ही बात है, कपालभाति, अनुलोम विलोम निष्ठापूर्वक मैं कहता हूँ, देखो भाई अब तेरे सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो योग कर ले या मृत्यु सामने खड़ी है। एसएलई, एमएस, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर आदि होने पर तो यही है। अभी हमने एक अभियान शुरू किया है कि जिनको ये असाध्य रोग दूर हुए, सामान्य तो बीपी, शुगर, थायराइड तो हमने करोड़ों का ठीक कर ही दिया है, उसका तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, और भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। एसएलई, एमएस, ऑटोमेन डिजीज, ये हेपेटाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अब आरए फैक्टर है 1000 से ज्यादा, 1200-1400 तक भी जिनका बढ़ा हुआ था, ये बड़ा खतरनाक होता है। और यूरिक एसिड जिनका 15-20 तक चला गया था, ईएसआर जिनका 50 से ऊपर चला गया था, सीआरपी जिनका 80-90-100 तक पहुंच गया था, उनको भी हमने ठीक किया है। चलो एक बार फिर से बटरफ्लाई कर लो। आप में से देखो, मैं एक एक बीमारी के ऊपर ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैंने कहा ये रिसर्च, एविडेंस, एक्सपीरियंस बेस्ड बातें कह रहा हूं। आप में अब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों के पास कोई दवाई नहीं है एलोपैथी, खाली गोखरू का पानी पी लो। अब मैंने ऐसी ऐसी चीजें बताई, उनका अब किसी ने सोचा ही नहीं था। पूरी दुनिया में यूटीआई के लिए कोई दवाई नहीं है। वो विदेशों में क्रैनबेरी जूस पीते हैं, क्रैनबेरी जूस पी लो, यूटीआई में फायदा हो जाएगा, उसका भी कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है। और क्रैनबेरी जूस से ज्यादा अच्छा हमारा ये है करोंदा, क्या बोलते हैं अपने भारत में, करोंदा, करोंदा का एक्सट्रैक्ट यूज किया हमने, वो क्रैनबेरी से भी ज्यादा इफेक्टिव है। खैर, दूसरा गोखरू, गोखरू के बारे में जब आज से 1 साल पहले मैंने बड़े रूप में बोलना शुरू किया था, तब गोखरू का रेट 20 रुपए किलो था। इसको राजस्थान में ऊंट बहुत खाता है, पेड़ पौधा होता है ऐसे, ये जमीन पर फैला हुआ एक ऐसे, और इसमें कांटे कांटे लगते हैं, हाँ, गोखरू। अब जब से मैंने बोलना शुरू किया तो बाजार में 200-250 रुपए किलो हो गया है। 500 रुपए, ये तो रॉ मेटेरियल का भाव बता रहा हूं, 200-250 से लेके 500 रुपए तक। बताओ, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है यूटीआई की, यूरिक एसिड की, तमाम तरह की दिक्कत, और शरीर में कमजोरी नहीं आती। जैसे कोई बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, वाटर रिटेंशन हो, पानी भर गया हो, क्या करें, गोखरू पिला दो, एकदम सफाई। और एलोपैथी के जो केमिकल लेते हैं ना पानी को निकालने के लिए, पूरा शरीर टूट जाता है और उससे शरीर के पोषक तत्व भी निकल जाते हैं, बॉडी को वॉश आउट कर देता है। अच्छा, गोखरू का पानी कितनों ने पिया हुआ है, जरा हाथ उठाना, हाथ ही लाइयो जरा। ये तो थोक में पी रहे लोग कि बॉडी को क्लीन करने के लिए, ये तो हजारों में पहली बार पूछा है मैंने। चलो जोरदार तालियां हो जाए भाई, क्यों जरूरत है। दर्दें कम हो जाती हैं, यूरिक एसिड कम हो जाता है, यूटीआई की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, जबरदस्त है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो मतलब एक एक बूंद पेशाब के लिए तरसते थे, और सुबह से शाम तक उनको गोखरू का पानी पिला देते हैं। इससे प्रोस्टेट कैंसर भी अच्छा हो जाता है, पीएसए भी एकदम बंद हो जाता है। लौकी, उसमें काली मिर्च और तुलसी वाला तो प्रयोग बताया। हाँ, दही के अंदर तुलसी लेने से पेट का कैंसर ठीक होता है। आजकल मैंने कम बताया है, ये भी बताया मैंने, और मैंने ठीक किया। दही और तुलसी कैंसर के लिए। अच्छा, यूरिक एसिड कितनों ने अपना ठीक कर लिया, जरा यूरिक एसिड जिन्होंने ठीक कर लिया वो खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ जरा बैठे बैठे। यूरिक एसिड वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने प्रमाण चाहिए बताओ, 9 10
10-12 के तो मैंने हाथ गिन लिए हैं, चलो नीचे कर लो। कुछ तो संकोच में बताते भी नहीं। बोले क्या क्या बताएं स्वामी जी, थोक में बीमारियां हैं। यूरिक एसिड के 3 उपाय बता देता हूं छोटे छोटे। गोक्षरादि गुग्गुल चंद्र प्रभावटी खाने के बाद, पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट, यूरिक एसिड 7 दिन में ठीक हो जाता है। अब किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर के पास और WHO, और यदि उसके भी कोई ऊपर कुछ होता हो तो उससे पूछ लो, इनके पास कोई इलाज नहीं है यूरिक एसिड का। इलाज है। एक साइंटिस्ट कोई हो गया, मेरे से बोले बाबू जी आपके पास कोई इलाज है? मैंने कहा ये खा ले। 7 दिन के बाद फोन है, बोले समझे तो इतनी इफेक्टिव, ये बताया था। उसको गोखरू मिल नहीं रहा था। मैंने कहा गोक्षरादि गूगल ले ले, चंद्र प्रभावटी ले ले, खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, भेज दिया, खा लिया। आप लोगों ने ये गोक्षरादि गुग्गुल चंद्र प्रभावटी और पुनर्नवादि मंडूर किसने प्रयोग किया था? और गोखरू किसने प्रयोग किया था? ये सारे गोखरू वाले बैठे हुए। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। पहले हम गोखरू उपलब्ध नहीं कराते थे काढ़े के रूप में, अब उपलब्ध कराते हैं। और उसका पन्नी भी थोड़ी सी मजबूत सी बनाइए, उसके कांटे नहीं तो लग लग के फाड़ देते हैं उसको। ये अब ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, ये एक एक चीज़ को फिर उसका पैकेजिंग का व्यवस्था करना पड़ता है, फिर बहुत रॉ मटेरियल प्रिक्योरमेंट, फिर उसको जो है उसकी क्वालिटी कंट्रोल, बहुत कुछ, इतना बड़ा काम है। पूरी दुनिया में पतंजलि ही एक ऐसी संस्था है जो करीब 5000 प्रोडक्ट को प्रिक्योरमेंट करता है। 5000 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं अलग अलग, जो है दिव्या के, पतंजलि के, परिधान के। सिंह साहब बोले आपके तो ये परिधान की तो शर्ट भी बड़ी अच्छी है, उसमें 85 तरह की तो शर्ट है, ये पतंजलि की पहन के बैठे। अब लोग किसी के सामने जब ये एडिडास, प्यूमा और क्या है, लाइकी, नाइकी, ये देखो इधर भी एडिडास की टोपी पहने बैठी है। एडिडास, प्यूमा, नाइकी, ये सब क्यों? हमको ये अच्छा ब्रांड है, अच्छा ब्रांड तो है, लेकिन दादी जो लेके आई है उसका 100 रुपए दे के आई टोपी के, तो 10 रुपए 20 रुपए का मटेरियल, 80 रुपए तो विदेश में चले गए। अब कोई नहीं, अभी तो पहन ले टोपी, अभी मत फेंकना। अब मैं जब किसी को देखता हूं तो बड़ी दया सी आती है। चलो कपाल भाती करो। अब ये प्रोडक्ट हमने पहले तो, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा सस्ते रख दो तो कोई खरीदे नहीं, महंगे रख दो तो बोले महंगे कर दिए, तो मैंने बहुत साधारण सा मूल्य रखा। और अभी तो मैंने कह रखा भाई जो थोड़े दिन लॉस करके इसको चलाओ, इनको कम से कम पता तो लगे कि भाई तुमको भी। अब दरअसल में क्या क्या करूं, सारे काम कहते हैं बाबा जी आप इन विदेशी कंपनियों का विकल्प उपलब्ध कराओ। खैर करीब 3000 तरह के प्रोडक्ट हमने पतंजलि परिधान में बना रखे हैं, और वो भी 50% छूट पे दे रखे हैं। और यदि सब स्टोर में नहीं आ सकते तो ऑर्डर में पर मंगवा सकते हैं। अब 50% छूट आज से खत्म करनी पड़ रही है। बोले साहब जी बहुत घाटा हो जाएगा, फिर पूर्ति कहां से होगी, फिर दान मांगते फिरोगे। 2 दिन रहने दे। अच्छा भाई। तो 100 प्रकार के, करीब 3000 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं उसमें। तो फिर कुछ का मैंने बोल दिया, कुछ का 50 रखो, कुछ का 40, कुछ का 30, कुछ का 25 से 50 के बीच में मैंने कहा रख लो, नो लॉस नो प्रॉफिट पर कर लो। ऐसा बैलेंस बना लो। सेल्फ सस्टेनेबल, नॉन प्रॉफिटेबल। मेरा शब्द क्या रहता है? सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल, नॉन प्रॉफिटेबल। कुछ काम हम खाली एक, चलो कपाल भाती कर लो। ये अब कल से ऑर्डर मी के ऊपर ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी, सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये घर बैठे मिल जाएंगे सबको। बहुत दिक्कत हो रही थी लोगों को मंगाने में। तो ये आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। मैंने कहा पहले केमिकल की दवाइयां खा खा करके उसके एडवर्स इफेक्ट हुए। दूसरा
उसी का फिर जो है ऊपर से न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन भी केमिकल वाले खा लिए, फिर उपद्रव हो गया, फिर और नई नई बीमारियां पैदा हो गई, एक के बाद दूसरी श्रृंखला है। जिनको ज्यादा धूप लग रही है अपना चुन्नी ओढ़ के घूंघट काढ़ लो। हाँ, इसमें क्या है, आदत नहीं है ना किसी किसी को। और एलोवेरा जेल लिया करो, सुबह सुबह लगा लिया करो, फिर धूप में बैठ जाया करो। वैसे तो हमने सनस्क्रीन भी बना रखी है हर्बल वाली, ये जरूरी है। विटामिन डी तुम्हारी चमड़ी के नीचे ही है, धूप लगते ही वो अपने आप तैयार हो जाता है, कच्चा माल है चमड़ी के नीचे, मटेरियल है। यूरिक एसिड ठीक कर दिया हमने। आरए फैक्ट्री कितनों का नेगेटिव आ चुका है, हाथ उठाओ। एक तो ये रचना, ये तो 10 बीमारियों में हाथ उठाती है, 10वीं बीमारी ठीक कर रखे से। हाथ उठाओ जिनके आरए फैक्टर नेगेटिव आ चुका है। एक बीच में बहन है, एक ये बैठी है, एक इधर काली कप शर्ट वाली बैठी हुई है, आगे कुछ चित्रकारी सी कर रखी है अपनी शर्ट के ऊपर। खड़ी हो जा, इसको खड़ी हो ना, ये तो छोटा ज्यादा बुढ़ी भी नहीं है। हाँ, जवानों को बढ़ रहा है आजकल आरए फैक्टर, छोटे छोटे बच्चों को, 5, 10, 15 साल के बच्चों को। आरए फैक्ट्री जिनका ठीक हो गया एक बार हाथ उठाना। पूरी दुनिया का एक भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट आरए फैक्टर को नेगेटिव नहीं कर सकता, और झूठ ये फैलाते हैं, महा झूठे। सारे संसार में झूठ फैला रखा है, विज्ञान के नाम पर अज्ञान फैला रखा है। क्या कहते हैं, आरए फैक्टर नेगेटिव नहीं आता, हेपेटाइटिस नेगेटिव नहीं आता, अस्थमा क्योर नहीं होता, सोराइस्टिक अर्थराइटिस तो क्योर होता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं होता भाई? अरे तुमको नहीं पता तो ऐसा थोड़ी, धरती पर ये ज्ञान ही नहीं है। क्या नाम है? स्वामी जी प्रणाम। हाँ। मेरा नाम संध्या वर्मा है। हाँ। मैं ललितपुर से हूँ। 1-1.5 साल पहले मेरे पैरों में बहुत ज्यादा सूजन हुई थी, घुटनों में, और बहुत दर्द था, और कमर में भी दिक्कत हो गई थी। तो उसमें मैंने जब टेस्ट कराया तो यूरिक एसिड और आरए फैक्टर बढ़ा हुआ आया था। दोनों ही बढ़े हुए जी, मिले। दोनों बढ़े हुए थे। तो कुछ मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मेरे घुटनों में इंजेक्शन लगा दिए थे। ये बहुत आजकल एक ये ना, पहले तो ये बुढ़ों जिसकी 50 से ज्यादा उम्र होगी उसके तो बोले तेरे नए चेंज कर देते, इसमें क्या है, जैसे कोई नट बोल्ट ऐसे चेंज करते हैं ना गाड़ियों के, बोला आजा। और आजकल एक और हो गया, 30-40 साल के बच्चों को, आपकी उम्र कितनी थी? 40 है इस समय। और उस समय 38। 2 साल पहले 38 में बोले तेरा पानी निकाल देते और नया केमिकल ठोक देते। फिर क्या हुआ? बस उन्होंने पेन किलर्स दे दी थी। हाँ। उसके बाद मैंने 15-20 दिन वो खाई, उस योग प्राणायाम से ही मेरा सही हुआ। फिर मैंने कोई दवा नहीं ली, बस योग और प्राणायाम। अब आरए फैक्टर यूरिक एसिड कैसा? अब नॉर्मल है सर। ये लो, जोरदार ताली बजा दो भाई। आरए फैक्टर, ये जो ठोका ठाकी करते हैं ना, बहुत चल रहा है आजकल। ये बहुतों ने मेरे को बताया, मेरे को तो पता भी नहीं था क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं धरती पर, क्या क्या कुकर्म चल रहे हैं। उन्होंने बोला था कि फिजियोथेरेपी कराएं आप। मैंने अपने घर पे ही पूरा योग किया, आपके सारे आसन किए और प्राणायाम, बस इसी से मेरा ठीक हुआ है। कोई गोखरू चंद्र प्रभा कुछ नहीं लिया? उस समय कुछ नहीं लिया मैंने, कुछ नहीं लिया। ये लो, जिसे मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी योग। और ज्यादा बढ़ रहा है तो थोड़े दिन गोखरू पी ले, चंद्र प्रभा उठी। बस ये एलोवेरा, आंवला, ये सब लिया था। एलोवेरा, ये जो वो सहजन वाला वो आता ना आपका, क्या बोलते हैं, सहजन का काढ़ा बना के भी पिया था। हाँ, सहजन, मोरिंगा। मोरिंगा। हाँ, अंग्रेजी में मोरिंगा का है, वही सहजना है। इसको मैजिक ट्री कहते हैं आजकल, इसको अंग्रेजी में मोरिंगा लिया था। चलिए, तो बात होगी संध्या की। यूरिक एसिड बहुत बड़ा, छोटे छोटे बच्चों का बढ़ जाता है। कितनों का बढ़ा हुआ आरए फैक्टर? जरा हाथ उठाना जिन्होंने टेस्ट करवाया हुआ है। बहुतों का बढ़ा हुआ है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड तो
थोक में बड़ा होता है। यहां आने के बाद जिनके दर्दें कम हो गई, वात रोग, दर्द कमर का, गर्दन, कई बार दर्द नहीं बढ़ा हुआ नहीं होता है, यूरिक एसिड, ESR, RA फैक्टर, CRP बढ़ा हुआ नहीं होता, लेकिन दर्द थोक में है। ये गर्दन जाम हो रखी, सूजा हुआ है, टेस्ट कराते हैं तो नॉर्मल बीमारी है। दर्दों की समस्या कितनों का है, जरा हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ जरा, ये थोक में है, होलसेल में, हिलाओ हिलाओ, ये लो, ये सारे दर्दों वाले हैं। दर्द ऐसे, किसी को घुटने में, किसी को कमर में, किसी को गर्दन में, किसी को एड़ी में, किसी को कहाँ। और सिर दर्द वाला अलग जमात है। सिर दर्द वाले हाथ उठाना, सिर दर्द वाले, अरे इतने हाथ हिलाइयो, ये भी थोक में है रे, राम 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 राम। सिर दर्द ये अलग तरह का दर्द है, ये वात वाला भी है, पित्त वाला भी है, कफ वाला भी है, स्ट्रेस वाला भी है, एंजाइटी वाला भी है, इसमें भी कई कारण है। तेरे को क्या था बहन जी? हाँ, अनुलोम विलोम कर लो सिर दर्द वाले, और बादाम रोगन डालना, सिरोधारा की व्यवस्था करवा दी है। अभी 2 दिन जो है उसमें काफी समय लगा, और अभी 100 लोगों के लिए और व्यवस्था हो जाएगी पूरी। मैंने करीब 1000 लोगों के लिए व्यवस्था करवा दी है सिरोधारा की पूरी। हाँ, ओम सुमा जी, मेरा नाम मंजू, मैं गाजियाबाद से आई हूँ और मेरे को फाइब्रोमाइल्जिया हो गया था। हाँ, ये फाइब्रोमाइल्जिया एक अलग है। हाँ जी। फाइब्रोमाइल्जिया होते हैं मसल्स के पेन को, एक तो हड्डियों में दर्द होता है, एक नस नाड़ियों में दर्द होता है, एक ये नई नई बीमारी निकलती रहती है। हाँ जी। नाम नए नए दे देते, बीमारी तो एक ही है। फाइब्रोमाइल्जिया माने सुबह उठ के फिर यूं कुटर कुटर चलना पड़ता है, यूं उठना पड़े, फिर ऐसे सहारा लेके चलते हैं, फिर पकड़ पकड़ के उठते हैं, फिर जाकर के आधा घंटे में स्टार्ट होते हैं, यही होता था ना। हाँ, नहीं मैं शुरू में ही आ गई थी बाबूजी, मेरे हाथ में ज्यादा हुआ था और शुरुआत में ही आ गई है। हाँ जी। नहीं तो ये इतनी बुरी हालत हो जाती है, मानो उनको सुबह उठ करके स्टार्ट होने में ही, हाँ जी। जैसे सुबह उठ के ही छींक आए तो कब बड़ा हुआ है, सुबह उठ करके पूरा शरीर अकड़ा मिलता है, कुछ तो रात को सोए और सुबह ऐसा अकड़ा मिलता है जैसे मुर्दा पड़ा हो, हाथ पैर अकड़ जाते हैं। तो हाँ जी, फिर मैं क्या किया? रात को सोती थी तो कई बार उठ ही नहीं पाती थी सुबह को, यहाँ पूरा दिन इसको सोते रहती थी। फाइब्रोमाइल्जिया कहते हाँ हैं। जी। हाँ और CRP और ESR बढ़ा हुआ था मेरा। हाँ, CRP बढ़ गया था। हाँ जी। फिर मैं फरवरी में आई थी बाबा जी यहाँ पे, हाँ, तो उस टाइम रहे थे 3 हफ्ता, तो मेरा ठीक हो गया था। अभी कभी कभी बहुत हल्का सा होता है, वो भी जब मैं कुछ खट्टा खा लेती हूँ या हाँ, तो फिर नहीं, खट्टा नहीं खाना, देखो परहेज हाँ तो जी। करना। हाँ जी। तो मंजू के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, नया काम कर दिया इसने। फाइब्रोमाइल्जिया को पैदा होते ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी। पैदा होते ही मारो दुश्मनों को, गर्भ में मारो इनको। हाँ और बाबा जी मेरे को सर्वाइकल और माइग्रेन भी था। हाँ, सर्वाइकल तो करीबन 20 साल से और 15 साल से माइग्रेन था। 20 साल से? हाँ उम्र जी। कितनी है तेरी? 50। अच्छा। तो योग करके अब यंग हो गई है। तो वो सर्वाइकल का क्या हाल है? हाँ, वो भी ठीक हो गया था बाबा जी। और क्या था? और मेरे को यूट्रस में सिस्ट था और अच्छा, इसीलिए 1 महीने रुकी थी पिछली बार? हाँ जी। 1 महीने रुक गई, बोले जब तक सारी बीमारियां खत्म नहीं करके जाऊंगी। फैटी लीवर भी था। फैटी लीवर भी था, और याद करना पड़ रहा है इसको क्या क्या हाँ था। जी, और मेरे को ग्लूकोमा भी है। अच्छा, और अब उसका क्या हाल है? CRP का? CRP तो मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन सब कमी नेगेटिव होगा। मिलेगा। हाँ जी। सारी चीजें नेगेटिव आ जाती है। चलो मंजू, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम बाबा जी। ओम। अब आज इंडिया टीवी पर मैंने यही प्रोग्राम रखा है। अब मैं ऐसे ऐसे एविडेंस के साथ बात करता हूं, बिना एविडेंस के बात नहीं करता। अब जो है लेकिन मैंने बोला प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ब्लड कैंसर और मुंह का भी कैंसर बहुत जल्दी अच्छे होते हैं। बाकी किसी अंदर इंटरनल ऑर्गन को ही खराब कर दिया किसी कैंसर ने, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। प्रोस्टेट वाला भी तो प्रोस्टेट को खराब करता है, यूट्रस वाला यूट्रस को खराब करता है, लीवर किडनी वाला लंग को खराब करता है, अलग अलग। लेकिन इसमें तुरंत फायदा हो जाता है, किसी के में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो अब एक एक बीमारी के ऊपर विस्तार से तो कल बात करेंगे। अभी आपको कपालभाति अनुलोम विलोम में कहता हुआ ये कह रहा था, एक एक बीमारी के लिए औषधियां तो 2, 4, 5, 10 विकल्प हम देते हैं, और उसमें भी
दो चार प्रमुख विकल्प होते हैं, फिर सब थेरापियां करवाते हैं आपके शुद्धिकरण की, सशक्तिकरण की। आज अभी इंडिया टीवी पर मैंने ये ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, फाइब्रोमाल्जिया, आर्थराइटिस रोमेटॉइड आर्थराइटिस, यूरिक एसिड, इसका कार्यक्रम रखा हुआ है, क्योंकि इसका अंग्रेजी में कोई दवाई नहीं है इसकी, और जो दवाई है तो दवाई के नाम पर धोखा है। माने एक बार लेते हैं पेन किलर, पेन किलर इज नॉट ए मेडिकेशन। पेन किलर बीमारियों की भूल भुलैया है, बीमारी तो रहेगी, आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए उसको। उसके लिए आपको आपके जो पेन को महसूस कराने वाले एंजाइम्स उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। तो जिनका ये प्रॉब्लम्स अच्छा हुआ है वो जरा खड़े हो जाओ। यूरिक एसिड जिन्होंने ठीक कर लिया, सीआरपी ठीक कर लिया, खड़ी हो जा मंजू। यूरिक एसिड जिन्होंने ठीक कर लिया, सीआरपी जिन्होंने ठीक कर लिया, फाइब्रोमाइल्जिया जिन्होंने ठीक कर लिया, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, आर्थराइटिस में जिनको बहुत अधिक फायदा हो गया है, थोड़ा नहीं काफी अच्छा फायदा हो गया, वो खड़े हो जाओ। वैसे तो दर्दों में कितनों को फायदा हुआ है, जरा हाथ उठाना। दर्दों में जिनको फायदा हुआ है, तेरे को भी दर्द था, इसको देना माइक पड़ोस में ही, ये बहन जी को। जिनको दर्दों में बहुत अधिक फायदा हुआ है, एक बार हाथ हिलाओ बैठे बैठे, कहीं भी दर्द, सिर दर्द। ओम स्वामी जी, हाँ, मेरा नाम नीरजा गुप्ता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। स्वामी जी, जब मैं आई थी तो उसके आने से 5 दिन पहले मैंने एक्सरे कराया था, तो मेरा C5 C6 श्रिंक था, और इस हाथ से मैं कढ़ाई से सब्जी नहीं डाल सकती थी। तेरे को तो कोरोना भी तो हुआ था नीरजा जी। हाँ। तो अब काफ़ी कुछ और भी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे राइट हैंड से लिखना है। मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था दिल्ली में कि आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करो। तो स्वामी जी, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे अब यहाँ आ जाना चाहिए, और यहाँ आने के बाद मेरा ये 70% बिल्कुल ठीक है। तबीयत बहुत देर से ऐसे ऐसे हाथ हिला रही है, मैंने कहा इसको क्या हो गया। जी, और मेरे दर्द में भी काफ़ी फायदा है। चलो पहले जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब देखो ये कैसे ठीक होता है। एक तो इसमें स्पाइन के आसन है, सूक्ष्म व्यायाम है, फिर इसमें बस्ती क्रिया है, फिर इसमें अलग अलग पंचकर्मा के उद्वर्तन है, पत्रपिंड मसाज है, पोटली मसाज है, ये सारी चीजें करते हैं। जी स्वामी जी, पहले तो यहाँ से ऐसे कड़क कड़क आवाज आती थी, अब वो सब बंद हाँ, हो ये गई है। कड़क कड़क तो बहुतों के बस्ती है। जी स्वामी। खड़क 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 ऐसे 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 अंदर से वो आता है जैसे गिरारी घिस गई हो। तो बहुत आशीर्वाद नहीं डर जा। तो जिनको दर्दों में, देखो यहाँ दर्दों के लिए तो रामबाण औषधि, वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष का तो यहाँ कार्यक्रम ही है पूरा ठीक करने का। योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, इस पूरा होम जो हमारी ये प्राकृतिक जो तत्व हैं, पंचमहाभूत चिकित्सा है। खैर, जिनको इनमें विशेष लाभ हुआ है वो खड़े हो जाओ। वात रोगों में जिनको विशेष लाभ हुआ है वो खड़े हो जाओ सारे। इसमें छोटी उम्र वाले, बड़ी उम्र वाले सब हैं। वात रोगों में, दर्दों में जिनको विशेष लाभ हुआ है वो तो मेरे साथ चलेंगे। अभी उधर तालाब के किनारे पेड़ों की छाया में योग करेंगे, यहाँ धूप हो रही है अभी। बाकी यहाँ विटामिन डी लेते रहो। तो जिनका, नीरजा उठो तुम भी चलो, जिनका विशेष लाभ हुआ है वात रोगों में वो उठ जाएंगे। वात रोगों की एक लंबी श्रृंखला है, मैंने कुछ नाम बोले हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, आर्थराइटिस रोमेटॉइड आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, सीआरपी पॉजिटिव, यूरिक एसिड, आरए फैक्टर, जो भी ये बढ़े हुए थे। चलो आप लोगों के साथ चलते हैं। आज तक के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, फिर डॉक्टर नीरज जी थोड़ा सा और आपको सत्संग कराएंगे यहाँ पर। और ऐसे ही सुन लो, थायराइड वाले पूरा नहीं करते हो, उज्जाई पूरा करो थायराइड वाले। 21 बार करना है सबको। उनकी थायराइड, मैं बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि की पहले दिन से गोलियां बंद करता हूं, लेकिन कुछ लोग उज्जाई पूरा नहीं करते, वो बात गलत है। चलो उज्जाई करो पूरा। उज्जाई और सिंहासन, सिंहासन करो।